नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र चौहान स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कलेवर कॉन्सेप्ट क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हम जुड़ चुके हैं एक और बेहतरीन सेशन के साथ जिसमें डिस्कस करेंगे एसएससी सीजीएल स्पेशल एडवांस मैथ के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को। तो देख लेते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है भाई, एक व्यक्ति अपनी आय में 25% बचाता है, मतलब उसकी आय 100 रुपए है तो वह 25 रुपए बचाता है भाई। ठीक है, यानी खर्च कितना करता है, 75 रुपए खर्च करता है। यदि वह अपनी आय में 20% की वृद्धि कर दे तो आय कितनी हो जाएगी, 120। और व्यय में 10% की वृद्धि कर दे तो 10% 7.5 हो जाएगा। 7.5 जोड़ोगे इसमें तो 7.5 जोड़ोगे तो कितना हो गया, 82.5। ठीक है, 82.5 हो जाएगा अब, यानी उसका खर्च। ठीक है, तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो बचत पहले कितनी थी, 25। अब बचत कितनी कर रहा है, 20। ये 17.5 ये 37.5 की बचत कर रहा है अब फिलहाल। ठीक है, तो कितने ज्यादा बचत कर रहा है, 12.5% ज्यादा बचत कर रहा है। ठीक है, 12.5 किस पे कर रहा है, 25 पे कर रहा है, गुणा में 100% का। 25 चौका 100, 12.5 चौके कितना होता है भाई, 50% की क्या कर रहा है, वृद्धि बचत में। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा क्या है। x प्लस 1/x इज इक्वल टू 3। तो हमें निकालना है x4 प्लस 1/x4 का मान क्या होगा। तो x2 प्लस 1/x2 का मान आपको पता ही होगा क्या होता है, यानी k का स्क्वायर माइनस 2। ये होता है भाई, k क्या है, ये 3। 3 का स्क्वायर माइनस 2 7 आ गया। अब इसका होल स्क्वायर करेंगे तो ये बन जाएगा। फिर इसका भी सूत्र क्या हो जाएगा, 49 माइनस 2 तो 47 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए की 2 प्लस बी की 2 प्लस 2ab वो सूत्र सोल्व होके यही चीज आती है लास्ट में। ठीक है, वो चीज है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बाहरी बिंदु P से एक वृत्त की स्पर्श रेखा PT खींची गई। एक छेदक रेखा PAB वृत्त को A और B में प्रतिच्छेद करती है। यदि PT 12 सेंटीमीटर है, PA 8 सेंटीमीटर, तो AB की लंबाई बताओ। देखो, इसका सीधा फॉर्मूला होता है PT स्क्वायर बराबर में होता है PA गुणा में PB, ये होता है। ठीक है, ये होता है। अब 12 का स्क्वायर 144, PA का मान 8 तो गुणा में PB। ठीक है, 8 से काटोगे, 8 एकम 8, 8 8 64, 18 आ गया PB। ठीक है, PB कितना आ गया, 18। अब AB निकालनी है। AB क्या होगी भाई, AB क्या होता है फिर, AB होता है भाई PB माइनस PA। PB कितना आया है, 18। PA कितना है हमारे पास, 8। तो AB कितना आ गया, 10। तो 10 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, कोस थीटा 1 माइनस साइन थीटा का मान बताओ। अगर हम अंश और हर में दोनों तरफ 1 प्लस साइन थीटा मल्टीप्लाई कर दे तो करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा भाई, ये तो हो जाएगा कोस थीटा इनटू में 1 प्लस साइन थीटा, ये हो जाएगा। ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये हो जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसका मान ये आ जाएगा। 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा। एक कोस से ये कोस गया तो क्या बच गया, 1 प्लस साइन थीटा बटे में कोस थीटा। अगर हम इसको अलग अलग कर ले, 1 बाई कोस थीटा प्लस में साइन बटे कोस थीटा, तो 1 बाई कोस थीटा कितना होता है, सेक थीटा। और साइन बटे कोस थीटा कितना होता है, टेन थीटा। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चन ये पे सबको समझ में आने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 मैन और 5 वुमेन किसी काम को मिलकर 12 दिन में करते हैं। इसका मतलब 3 मैन और 5 वुमेन बराबर है। अब हमें 6 मैन प्लस में 5 वुमेन, 5 वुमेन, एम डब्ल्यू का मान निकालेंगे। 5 गुणा में 3/5,
5, 3/5 कहाँ से आ गया, डब्ल्यू इस साइड लाएंगे तो ये 3/5 हो जाएगा, 1 डब्ल्यू के बराबर। ठीक है, इसलिए यहाँ पर ये आ गया, 5 से 5 कट गया। तो हमें अब कितने मैन का निकालना है, 9 मैन का। ठीक है, अपने दे रखा है उसने 3 मैन किसी काम को करते हैं 12 दिन में, तो एक मैन किसी काम को करेगा 12 गुणा 3 में भाई, क्योंकि ज्यादा दिन लेगा, और 9 का निकालना बटे में 9, 9 4, तो इतने मिलके 4 दिन में कर देंगे। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाए। आपको सिंपल कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, तो आप कोई भी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, एक वस्तु 640 में 20% की आमदनी पर बेची जाती है, 15% लाभ कमाने के लिए उसे किस में बेचा जाए। तो 640 में बेचने पर उसको 20% की आनी, इसका मतलब 80 की वैल्यू है। अब 15% लाभ लेना, तो 115 की वैल्यू निकालनी, 0 से 0 कट गई, 8 8 64, 8 पंजे 40, 8 4 12, 1 8 और 1 9, 920 में बेच देगा। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, 2/3, 8/9, 10/27 का एचसीएफ निकालो। एचसीएफ जब भी निकालना हो तो ऊपर का एचसीएफ नीचे का एलसीएम, एलसीएम जब भी निकालना हो तो ऊपर का एलसीएम नीचे का एचसीएफ। तो एचसीएफ निकालना, ऊपर का एचसीएफ कितना आ गया 2, एलसीएम कितना आ गया 27, 2/27 का आंसर आ गया। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर। बस आपको पता होगा तो ही निकलेंगे, ना तो ये आपके लिए बहुत बड़े क्वेश्चन हो जाएंगे। यदि एक लंबवर्तीय बेलन और एक लंबवर्तीय शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई समान है, तो आयतनों का अनुपात कितना होगा, 3:1 होगा। आपको याद भी होगा तो कैसे होगा, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, और इसका शंकु का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, सब कुछ कट गया, तो ये 3 इस साइड आ गया, ये 1 बच गया। बस ये सारी सेम ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, साधारण ब्याज पर कोई राशि 10 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, यानी 100 रुपये ब्याज हो जाए है, 100 पर हो जाए है, कितने वर्षा में, 10 वर्षा में हो जाए है। रेट आप निकाल लेंगे बटे में 100, 100 तो 100 कट गया, बच गया 10, यानी 10 की रेट है। अब 3 गुनी करनी है, तो 200 रुपये ब्याज कमाना है, किस पर कमाना है, 100 पर कमाना है, गुणा में दर अपन पताए है, समय निकालना है बटे में 100, 100 तो 100 कट गया, दर कितनी थी 10, 10 तक काटेगा तो 20, 20 वर्ष में हो जाएगा। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा क्या है। 6, 14, 18, 38 प्रत्येक में से ऐसी कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि इनका परिणाम समान अनुपात हो जाए। तो देखो इसमें तो ऑप्शन ही उठा लो, जोड़ी जानी है तो एक जोड़ेंगे 7, 15, ये तो कटेंगे नहीं, अनुपात कैसे होंगे, 19, 39, वो नहीं, ये तो हो ही नहीं सकते। ठीक है, अगला ऑप्शन उठाते हैं, दो जोड़ते हैं, 8, 16, 20, 40, तो 1:2, 1:2, ये बराबर हो गए, तो 2 इसका राइट आंसर होगा। बस सीधा ऑप्शन उठाओ, इसके लिए दिमाग ना लगाओ, दिमाग कहाँ कहाँ खर्च करेंगे। ठीक है, तो ये थे भी आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आपको सेशन और कंटेंट अच्छा लगा है, सेशन को लाइक करें, दोस्तों के पास शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। आज के लिए इतना ही, और करेंगे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।